इस सप्तनाशक खंजर की महाशुद्धि करो। सात नदियों का पानी, सात आकाशों की हवा लग चुकी है इस खंजर पर। अब बस 7 ग्रहों की अग्नि बाकी है। उसके बाद बालवीर और विवान का खून लगेगा इस खंजर पर। भागते दौड़ते तो मैं बहुत थक गया, बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा? हो गया खाने का जुगाड़। क्या चिंटी, मेरा ही सैंडविच चुरा रही है? दूसरों के सैंडविच पे नजर मारने से पहले खुद का खाओ, ये तो तुम्हारा खाना ही हजम नहीं होगा तुम्हें। भले ही मैं भुक्कड़ हूँ, लेकिन सैंडविच चोर नहीं हूँ। क्या भैया, खुद मेरी प्लेट पे हाथ डाल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? चिंटी, मेरे एक हाथ में प्लेट है, दूसरे हाथ में सैंडविच। ये तेरी प्लेट में तीसरा हाथ किसका है? विवान, तू? हेलो हेलो। स्कूल में मेरे हाथों जो धक्का खाया था वो भूल गया क्या कि अब यहाँ गुस्से भी खाने आ गया है? पता नहीं किस धक्के की बात कर रहा है। तूने हमारी प्लेट में से खाने चुराने की हिम्मत कैसे की? मैं खाना नहीं चुरा रहा था, मैं तो तुम दोनों की जान बचा रहा था। क्या? हाँ, मैंने अखबार में पढ़ा था कि इस चाटनी में ना चटनी नहीं सॉस है ये। हाँ वही। इस सॉस में ना जहर मिलाया हुआ है, जहर। क्या जहर? हाँ, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि जहर इसमें नहीं, इनके अंदर जो सांस है ना उसमें है। मुन्नू, चिंटी, तो फिर अपने को ये बर्गर और सैंडविचेस फेंकने पड़ेंगे। अरे नहीं, मैं हूँ ना खाने के लिए। मेरा मतलब मैं खा लेता हूँ बर्गर। मैं खाकर देखता हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं होता तुम लोग खा सकते हो। जो भी होगा इससे ही होगा। हाँ चिंटी, इसको ही दे देते हैं। ठीक है, ये ले। विवान, कुछ पता चला क्या उसमें जहर है? जहर का अवसर होने में ना समय लगता है। मैं खा लेता हूँ, अगर तुम लोगों को अभी खाकर देखना है तो खाओ। नहीं, तू ही चेक कर ले। ये विवान ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? हमें शौर्य को तुरंत इस बारे में बताना चाहिए। शौर्य, मुझे लगता है कि जब से हमने ये फैसला लिया है कि विवान को बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं मिलेगी, वो कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। हाँ, उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल तक ऐसे बदल गई है जैसे वो विवान ही ना हो। हमें शक है शौर्य, कहीं इन सब के पीछे तिमनासा का हाथ तो नहीं है? मुझे लगता है कि हमें बालवीर को बता देना चाहिए। नहीं पानी परी, हिमसार ग्रह पर 411 साल में एक बार ठंड का मौसम आता है। कालपरी को ठीक करने वाली ओस की बूंदें सिर्फ कुछ पलों के लिए उस पर्वत पर मिलेंगी, इसलिए हम बालवीर को अभी परेशान नहीं कर सकते। तो फिर विवान? तुम लोग फिलहाल विवान के ऊपर पैनी नजर रखो, पता करो कि वो दुखी होने की वजह से ऐसा कर रहा है या फिर वाकई में इसके पीछे तिमनासा की कोई चाल है। मस्ती परी के खून का बस यही इस्तेमाल किया तुमने?
विवान के कान भरना। ऐसा हो गया जैसे चट्टान से एक चींटी को मारा हो तुमने काल परी। अब मेरी समझ में आया भैमार कि तुम काल लोक के सिर्फ सेनापति बनकर क्यों रह गए, क्योंकि बारीक चालें तुम्हारी मोटी दिमाग में बैठती नहीं। जुबान संभाल के काल परी। देखा कितना आसान है तुम्हारी भावनाओं के तार खींचना। अगर तुम्हारी चाल इतनी बारीक है उसका फायदा कब होगा? जुलाहा महीनों तक बुनाई करता है, तब जाकर उसकी एक चादर बनती है। लेकिन उस बुनाई की एक गांठ भी खोलती जाए ना तो उस पूरी चादर के धागे उखड़ जाते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि विवान के दिमाग में एक ऐसी छोटी सी गांठ डालकर आई हो जिससे वीर लोग के पुर्जे पुर्जे उखड़ जाएंगे। रुकावट के लिए खेद है। काल लोक और वीर लोक वालों में बस यही अंतर है। वहाँ के निवासी आपस में बहस नहीं करते। बहस नहीं, विचारों का लेन देन चल रहा था विवान। काल लोक में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलता है। और इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। बहुत सुन लिए बालवीर के लेक्चर कि ताकत का सही इस्तेमाल करो और सारी शक्तियाँ पाने के लिए वेट करो, और यहाँ काल लोक में कम से कम वेट तो नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सही किया तुमने विवान। स्वागत है तुम्हारा काल लोक में। हैं? भैमार? अब देखना बालवीर, तुम्हारा ये चेला विवान अब खुद तुम्हें ही हराएगा। माना ये गेम आपका था काल परी, लेकिन इसे खेल मैं रहा था आपको दिखाने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा और मैं आपकी ही गेम में आपको इस सॉलिड वाली हार दे के जाऊंगा। देखते जाइए कैसे। अब जल्दी से मुझे ये बताइए कि मुझे काल लोक की सारी पावर्स कब मिलेगी? विवान, इस बात का फैसला तो तिमनासा ही करेगी। तो बुलाइए ना टिम्मी आंटी को। नहीं है तिमनासा काल लोक में। तिमनासा नहीं है या जरूर वो कोई नई प्लानिंग करने वाली है, लेकिन उसके पहले ये मौका सही है अपना गेम खेलने का। क्या सोच रहे हो विवान? मुझे तो लगा कि हम अभी के अभी वीर लोग जाकर हमला कर देंगे, क्योंकि मुझे तो अपने इंसल्ट का बदला लेना ही है। अभी तुरंत दो। थोड़ा सा इंतजार कर लो विवान, क्योंकि इंतजार के बाद बदले का स्वाद और भी मीठा होता है। नहीं 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 नहीं, मुझे तो मीठा बिल्कुल ही गरम खाने की आदत है, फिर चाहे उसे खाने के बाद मेरा मुंह ही क्यों ना जल जाए। और वैसे भी ये वीर लोक पर हमला करने का बेस्ट मौका है, क्योंकि अभी वीर लोक में बालवीर नहीं है। कहाँ है बालवीर? अब वो तो मुझे नहीं पता, और वैसे भी वीर लोक वाले मुझे पूरी बात कहाँ बताते हैं, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। काल परी, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमें तुरंत वीर लोक पे हमला। नहीं भैमार, तिमनासा की मर्जी के बिना हम कोई फैसला नहीं ले सकते। लेकिन तिमनासा के आने तक बहुत देर हो सकती है काल परी, और हमारे हाथ से मौका निकल जाएगा। भैमार, इस वक्त काल लोक की बागडोर मेरे हाथों में है, और मैंने एक बार कह दिया कि हम हमला नहीं करेंगे यानी नहीं करेंगे। अब मुझे समझ आया कि वीर लोक वाले आपको श्रीमान केपी क्यों बुलाते हैं। केपी? हाँ, काल परी की पूछ। जुबान संभाल के विवान। वैसे ही जैसे आप काल परी के सामने बात करते हो, जुबान संभाल कर बात। वैसे काल लोक की सेनापति तो
बाप है ना, तो फिर वो कालपरी कैप्टन कैसे बन गई? बताइए, वीर लोग पर अटैक करने का ये बेस्ट मौका है। और कालपरी ने तो आपको नहीं बोल दिया और आप चुपचाप मान भी गए, बिल्कुल किसी पूछ की तरह। मैं भयमार हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मन की करता हूँ। मेरे और पार्टनर के बीच फूट डालने की कोशिश की थी ना तुम लोगों ने, लेकिन अब देखते जाओ मैं कैसे तुम लोगों के बीच में फूट डालता हूँ। कुछ भी हो, करुणा जी बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बनाती है। मन हो रहा है इस खाने के लिए काल लोक से संन्यास ले लूं। वाह वाह। विवान, विवान, क्या हुआ गुड्डे? मेरे प्यारे से गुड्डे जैसे दादाजी। इधर आओ, मेरे लड्डू कलाकंद पेड़े। इधर आओ, बदमाश। दादाजी आए। ये सब तोड़फोड़ क्यों की? अरे मैंने नहीं, ये तो विवान ने की है। बदमाश। अरे दादाजी आप कान क्यों खींच रहे हैं? अरे ये कान मैं कहाँ खींच रहा हूँ? ये कान तो तेरे दादाजी खींच रहे हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह ये सब तोड़फोड़ तूने नहीं विवान ने की है। चल। दादाजी दादाजी कृपया कान छोड़िए प्लीज, कृपया छोड़ दीजिए। अरे करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, बचाइए ना प्लीज। अरे बोलो नहीं, सुनो, आज तो तुझे मम्मी की मम्मी भी नहीं बचा सकती। अरे दोनों तरफ से चाबी क्यों भर रहे हो? बोलो नहीं, सुनो, आज स्कूल क्यों बंद किया तूने? बंक वो क्या होता है? अच्छा, अभी बताती हूँ बंक क्या होता है। अरे कहाँ फंसा के चली गई है काल परी? वाह भैरानी, लगता है आपने इस खंजर की वो पूरी कर ली है, वो विधि। विधि संपूर्ण होने ही वाली है जब्दाली। अब बस इस खंजर को 7 तरह की अग्नि में तपाना बाकी है। अब भी तपाना बाकी है? वाह, बहुत खूब तिमनासा। यहाँ तुम्हारी विधि पूरी होने वाली है और वहाँ मैंने वीर लोग को तबाह करने की तैयारी कर ली है। कौन सी तैयारी? मैंने विवान के मन में बालवीर के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है। अब वो काल लोक की शरण लेने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, बिना कोई शस्त्र चलाए, बिना किसी जादू के करिश्मा आपने किया कैसे कालपरी? तिमनासा, पृथ्वीवासियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी है और वो है उनकी कांच के जैसा नाजुक अहंकार, और मैंने उसी का फायदा उठाया है। हाँ भैरानी, इस कालपरी ने उस विवान के मन में वो बैठा दिए, वो बात कि अगला बालवीर तो वो बनने वाला है, वो चिंटू। और इसी बात से विवान को इतनी ठेस लगी है कि वो भागता हुआ मेरे पास आ गया, क्योंकि वो अपनी शक्तियां नहीं खोना चाहता। और अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो? तुम चिंता मत करो तिमनासा, बालवीर हिमसार ग्रह गया है। अरे मेरे यकीन कीजिए, मैं स्कूल गया था। अब दीदी से पूछिए ना। हाँ मम्मी, विवान सही कह रहा है, उसने आज स्कूल बंक नहीं किया। हाँ? खुशी, ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो विवान को मार्केट में देखा था, वो वहाँ कैंटीन वाले अंकल से बात कर रहा था। नहीं मेघा दीदी, आपको गलतफहमी हुई होगी। विवान का तो आज स्कूल में चिंटू के साथ झगड़ा भी हुआ था, मुझे सुतली ने बताया। कि क्या चक्कर है विवान? हाँ, खुशी कह रही है तू स्कूल में था, मेघा कह रही तू मार्केट में था, और वो कैंटीन वाले अंकल ने मुझे बताया कि तू स्कूल गया ही नहीं। एक ही विवान एक साथ 2 जगह, ऐसे कैसे हो सकता है?
वो क्या है ना कि मैं शुरुआत के 2 पीरियड नहीं था, उसके बाद में था। हाँ, तो 2 पीरियड गोल कर दिए तूने। बदमाश, क्यों किए गोल? हाँ, क्योंकि मैंने शुरुआत की 2 पीरियड की पढ़ाई पहले कर दी थी। कृपया कान छोड़ दीजिए करुणा जी, मेरा मतलब मम्मी, कान छोड़ दीजिए। अच्छा तो ठीक है विवान जी, तो अब मैं तुम्हारा ओरल टेस्ट लूंगा। ओरल टेस्ट? हाँ, यानी मौखिक परीक्षा। यानी मुझे पता चल जाएगा कि तुमने पढ़ाई की है या नहीं। मेरा मतलब 2 किताबें। शुक्र करो बेटा कि तुमने 2 ही पीरियड में बंक मारे हैं। अगर 3 पीरियड में बंक मारा होता ना तो 3 किताबों से सवाल पूछता। चलो साइंस छोड़कर तुम्हें नैतिक शिक्षण का सवाल पूछता हूँ। अगर रास्ते में तुम्हें किसी इंसान का बटुआ मिले तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, उसमें से पैसे रख के बटुआ फेंक दूंगा। क्या? ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? बल्कि ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा, बल्कि मैं तो वो बटुआ उसके मालिक को वापस कर दूंगा। अच्छा अगला प्रश्न पूछिए ना। अगर कोई भूखा इंसान तुम्हारा टिफिन चुरा लेता है तो तुम क्या करोगे? करना क्या है, मैं उसको इतना मारूंगा कि उसका पेट हमेशा के लिए भर जाएगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा भला? ऐसा तो कोई पापी इंसान करेगा ना, बल्कि मैं तो दीदी का भी टिफिन उसको दे दूंगा। देखा मेघा, कैसे घुमा फिरा कर जवाब दे रहा है। हाँ दादाजी, पर आप चिंता मत करिए, मैं इसे अपनी बहनों के पास ले चलती हूँ। वहाँ हम इसे अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम ले चलो। हाँ, खुशी? मस्ती परी को कहीं मेरे ऊपर शक तो नहीं हो गया है? कहाँ लेकर जा रही है मुझे? हे विनाश की महाशक्ति, प्रकाश की परम ऊर्जा, 7 प्रकार की शुद्ध अग्नि, आओ, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ। आओ दीपक की अग्नि। हवन की अग्नि। पहुंच गया चतुर्कुट पर्वत की चोटी पर। वो उसकी बूंदें कहाँ होंगी? माँ, बहुत जल्द आप अपने बेटे के पास अपने घर वापस होगी। आओ सबसे तीव्र सूर्य की अग्नि, आओ इस सप्तनाशक खंजर का अभिषेक करो।
रही हूँ बालवीर, तुम हिमसार ग्रह से चाहे कोई भी अस्त्र क्यों ना ले आओ, लेकिन तुम इस सख्त नाशक खंजर को काट नहीं पाओगे। तुम्हारी हार अब निश्चित है। इन ओस की बूंदों से मुझे मेरी माँ वापस मिल जाएगी। इंतजार लंबा सही पर खत्म हुआ माँ। वैसे तो आपका नाम भयमार है, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपको एक छोटी सी मक्खी मारने के लिए भी कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी। कालपरी? विवान, तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो। काललोक में भी सीमा होती है? मुझे तो पता ही नहीं था, बल्कि कालपरी ने तो मुझे बोला था कि यहाँ काललोक में मेरे मन में जो है मैं कर सकता हूँ, लेकिन शायद आप नहीं कर सकते, है ना? खैर, मेरा तो अब सब्र खत्म होते जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ वीरलोक पर हमला करने। लेकिन आप बस मुझे ये बता दीजिए कि इस हथियार को चलाना कैसे है, बताइए ना। ओह नो, मैं तो भूल ही गया कि आप ये बता ही नहीं सकते। इसके लिए आपको कालपरी से परमिशन लेनी पड़ेगी ना। लेकिन आपके पास इससे भी स्ट्रॉन्गर हथियार है क्या? यह है ध्वंस भुजा अस्त्र। लेकिन ये काम कैसे करता है? वाह, ये हुई ना बात। अब आप वीरलोक को बता दीजिए कि आप केपी नहीं, आप पीके हो। बीके? हाँ, बादशाह काललोक। ये लो विवान, और अगर तुम सच में वीरलोक से अपना बदला लेना ही चाहते हो तो मुझे थोड़ी देर में जटासुर घाटी में मिलो। मैं अपने सारे घातक अस्त्र शस्त्र लेके वीरलोक पे हमला करूंगा। मैं अभी सर्वकाल मंदिर से आशीर्वाद लेकर आया। आप तो ना केपी है ना बीके, आप तो जीके निकले, गधे ऑफ काललोक। मैं आता हूँ जीके, अब बारी है कालपरी की। विवान, ये ध्वंस भुजा अस्त्र तुम्हें कहाँ से मिला? ये ध्वंस भुजा अस्त्र थोड़ी ना, ये तो एक मामूली सी तलवार है, मुझे प्रैक्टिस के लिए दी गई है। झूठ बोल रहे हो तुम, सच सच बताओ। भयमार ने तुम्हें ये अस्त्र दिया है ना? हाँ, आप वीरलोक पर हमला नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन भयमार जी ने कहा कि वो आपकी तरह बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। हाँ, और उन्होंने तो ये भी कहा है कि हम दोनों मिलकर वीरलोक पर हमला करेंगे, और उसी के लिए उन्होंने मुझे जटासुर घाटी में बुलाया है। हाँ, भयमार की तो अक्ल ठिकाने लगानी होगी। चले थे मेरे और पार्टनर के बीच में फाइट करवाने। अब देखो, ये दोनों मिलकर खुद के ही घर में आग लगाएंगे। शाबाश विवान, शाबाश।
कहाँ रह गया है छोटा बालवीर? आखिरी समय में इसकी हिम्मत जवाब तो नहीं दे गई। वीर लोग को तबाह करने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। रुक जाओ भैमार, कहाँ जा रहे हो इतना श्रृंगार करके? श्रृंगार करने में तो तुम और तिमनासा व्यस्त हो, इसलिए तो वीर लोग अभी तक सही सलामत हैं, लेकिन अब नहीं रहेगा। रुक जाओ, मेरे आदेश के बिना तुम काल लोक से शस्त्र नहीं ले जा सकते। लगता है आप तुम भूल गई कालपरी कि तुम्हें बालपरी से कालपरी मैंने बनाया था। मैं तुम्हारा आदेश तो क्या, तुम्हारा गिड़गिड़ाना भी नहीं सुनूंगा। भैमार, मेरे और पार्टनर के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही थी ना ये कालपरी। अब देखिए ना, जैसे पॉपकॉर्न की तरह गुस्से में फूट रही है। पिक्चर तो अभी से शुरू हुई है। वाह कालपरी, क्या अटैक मारा है। कालपरी, बॉस तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। गुड बाय गाइस, यू नो फॉरएवर। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया है। दादाजी से बचाने के लिए धन्यवाद मस्ती परी। मेरा मतलब थैंक यू मस्ती परी। हाँ। अच्छा, तो विवान सबसे पहले किसकी पढ़ाई की जाए? साइंस की या फिर मैथ्स की? वो क्या है ना, माँ और दादाजी ने मेरा इतने जोर से कान खींचा है ना कि मेरा दिमाग सुस्त हो गया है, तो अभी पढ़ाई नहीं करते हैं। हाँ, अच्छा तो दिमाग सुस्त हो गया है तो पीटी से शुरू करते हैं। पीटी? पीटी? पिटाई को प्यार से पीटी तो नहीं बोल रही है कहीं? नहीं, अबे क्या है ना कि मैं तो बहुत थक गया, पीटी बाद में करेंगे, दर्द हो रहा है। अच्छा विवान, तो फिर ठीक है, हम लोग ना तो पढ़ाई करेंगे और ना ही पीटी। हम लोग ना जादू का अभ्यास करते हैं। एक काम करते हैं, हम तुम पर हमला करेंगे और तुम अपने शक्तियों से बचना, ठीक है? तुमने रोका क्यों नहीं? आपने मौका ही कहाँ दिया। अच्छा तो अब रोकना, ठीक है? 1 2 3। सत्यानाश हो कालपरी का। अब क्या हुआ विवान? तुम्हें मौका भी तो दिया था, फिर तुम क्यों नहीं रोक पाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सारे मंत्र भूल गए हो? नहीं, मुझे तो सारे मंत्र याद है और मुंह जुबान नहीं याद है। तो फिर? अरे तुम कहाँ भाग रहे हो बहरूपे? कौन हो तुम बहरूपे? बहरूपे? मैं? अरे बहरा नहीं। विवान, ये तो सुना था मैंने कि बंदरों को लड़वाकर बिल्ली मजे लेती है, लेकिन एक बाघ और शेरनी को लड़वाकर कोई चूजा मजे ले रहा है, ये पहली बार देख रही हूँ। कालपरी,
अब तो फूट डालो और शासन करो की नीति पर भरोसा करती थी ना। एक चूजा आकर आपको भड़का कर चला गया और आप भड़क गई। मैं छोड़ूंगी नहीं उस विवान को। अब कोई कुछ नहीं करेगा। अब जो करूंगी मैं करूंगी। ये सप्तनाशक खंजर अब सिद्ध हो चुका है। ये इतना शक्तिशाली हो गया है कि ना तो इसका सामना बालवीर कर पाएगा और ना ही वो बुढ़ा शेर शौर्य। सप्तनाशक खंजर। वो रहा मदारी जो तुम्हें नचा रहा था। अगर वो बहरूपिया था तो हमारा विवान है कहाँ? मुझे लगता है हमें तुरंत जाकर शौर्य को ये खबर दे देनी चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है मस्ती परी। विवान तुम थे कहाँ? मैं काल लोक में। हम कैसे मान ले कि तुम ही विवान हो और कोई बहरूपिया नहीं? हेलो, पहली बात तो मैं इस दुनिया में सिंगल पीस हूँ और प्रूफ के तौर पे ये देखो वीर चिन्ह। देखो, अरे देखो, अब हुआ यकीन? कोई बहरूपिया अगर विवान का रूप बदल कर आ सकता है तो ये वीर चिन्ह भी लेकर आ सकता है विवान। हाँ, अगर तुम विवान हो तो तुम विवान की तरह बात करो, ऐसा कुछ बोलो या ऐसा कुछ करो जो वो करता है, तभी हम मानेंगे। अच्छा तो ठीक है, कसम सलमान भाई की, मैं उस तमन्ना में इतना छेद कर दूंगा, इतना छेद कर दूंगा कि तमन्ना से कंफ्यूज हो जाएगी कि ऑक्सीजन कहाँ से ले और कहाँ से। मान रहे कि तुम ही असली विवान हो। लेकिन तुम्हें काल लोक कौन ले गया था? कोई नहीं, मैं खुद गया था। हाँ? उन लोगों को सबक सिखाने। मैं सबक सिखाने ही वाला था कि रॉन्ग टाइम पे वो तिम्ना से आ गए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आप आ गए? विवान को सारी शक्तियां एक साथ ना दी जाए, इसे में हम सबकी भलाई है। तो परियों, अब आपको लगता है कि विवान को सारी शक्तियां एक साथ दे देनी चाहिए? जरूर बालवीर, विवान ने इतना बड़ा काम अकेले करने का साहस जो दिखाया है। लेकिन पार्टनर, मुझे अपनी सारी शक्तियां एक साथ नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हारी तो हमेशा से यही शिकायत थी ना कि हमने तुम्हें बालवीर की सारी शक्तियां एक साथ नहीं दी। क्योंकि अब मुझे अकेले आ गई है। छोटू जो चाहते हैं वो बड़ों को ही पता होता है कि वो उन्हें देना चाहिए या नहीं। छोटों का काम होता है जिद करना और वैसे ही बड़ों का काम है अकल देना, और आप लोगों ने अकल तो मुझे दे ही दी है।
तो विवान, अगर अब हम तुम्हें एक एक करके शक्ति देंगे तो चलेगा ना? यस पार्टनर, ऑफ कोर्स। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। बालवीर, तुम जिस काम के लिए हिमसार ग्रह गए थे वो काम पूरा हुआ? हाँ मस्ती परी। चतुरकूट पर्वत की चोटी से मैं इन ओस की बूंदों को लेकर आया। अब मुझे अपनी माँ को वापस लाने से कोई नहीं रोक सकता। यस पार्टनर, वेरी गुड। लेकिन तिम्नासा भी एक स्पेशल पावर वाला सप्तनाशक खंजर लेकर आ गई है, इसलिए हमें जो भी करना होगा बहुत स्मार्टली करना होगा पार्टनर। सप्तनाशक खंजर? अब कौन सी नई चाल चलने वाली है तिम्नासा? अरे कहाँ अटक गया ये विमान? आज तो पक्का क्लास के लेट हो जाएंगे। चींटी को बुलाना हो तो शक्कर छिड़कना चाहिए, और अगर विवान को फंसाना हो तो इस पोपू पर शिकंजा कसना चाहिए। जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। अरे इतनी छोटी सी उम्र में फकीर बन गए हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? स्कूल क्यों नहीं जाते? नादान बच्चे, तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो जबकि मैं तुम्हें तोहफा देने आया हूँ। तोहफा? ओह, मतलब कि गिफ्ट। ये देखो। मैं इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं देने वाला। हाँ नहीं नहीं, ये तोहफा तुम्हें खुद पैसे दिलाएगा। क्या? हाँ, ये क्रिकेट का बैट मुझे पैसे दिलाएगा? कैसे? ये जो बल्ला है ना, इसके अंदर एक चुंबक है जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि इस बल्ले से हो जाएगी तुम्हारी बल्ले बल्ले। देखना चाहते हो? रुको। क्या क्या है ये? सोने के सिक्के। हाँ, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चे हो, और बच्चे होते हैं मन के सच्चे। हो ना तुम मन के सच्चे, या फिर किसी और सच्चे बच्चे को ढूंढूं मैं? चलो मैं नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, मैं हूं ना सच्चा बच्चा। शाबाश। लेकिन एक चीज याद रखना, ये तो बात छुपाने के लिए नहीं है, दूसरों को बांटने के लिए। जितना तुम इसे दोस्तों में बांटोगे, इसकी ताकत उतनी ही बढ़ेगी, समझे? ये लो, जिसको खुदा रखे उसको कौन चखे। एक बार ये चुंबक यंत्र विमान के हाथों में पहुंच जाए, फिर महाराजा का मकसद पूरा होने में देर नहीं लगेगी। अरे चल 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 गोपू, ये हवाई क्रिकेट किसके साथ खेल रहा था? अरे ये क्रिकेट का बैट नहीं है विमान, ये तो वो बैट है जिससे हम गुड लक के सिक्सर मारेंगे। ये देख, ये कॉइंस कहाँ से मिले तुझे? इस बैट से। इस बैट के अंदर एक चुंबक है। क्या? हाँ, जो छुपे हुए खजाने को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या बात कर रहा है? हाँ, दिखाओ देखो। हाँ? ये देख। लगता है यहाँ आसपास में सिर्फ कंजूस लोग हैं, मेरे पापा की तरह। चल चल चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। इस बैट के बारे में मुझे बाद में दिखा। चल। यार गोपू तो कितनी बार गिनी गई इन कॉइन्स को? गोल्डन कॉइन विवान, गोल्डन कॉइन, सोने के सिक्के। सोच, इन कॉइन से हम
कितने महीनों तक चॉकलेट खा सकते हैं? गोपू, हर चमकने वाली चीज सोने की नहीं होती। और तू तो बोल रहा था ना कि इस बैट से हर छुपा खजाना मैग्नेट की तरह आकर चिपक जाता है, लेकिन अभी तक तो हमें इस पोटली के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। मिलेगा मिलेगा विवान, चलो और ढूंढते हैं। हाँ ढूंढ। भैया अब इन छुओं को सुपर ग्लू से दीवार में चिपका देंगे। मिला कुछ? अरे मिलेगा मिलेगा। अब अरे नहीं, ये चिंटू, ये तूने गोपू की पैंट के पीछे क्या चिपकाया है? अभी पता चल जाएगा विवान। गोपू, अरे चिंटू, अरे क्या हुआ? गोपू आना। देखो देखो देखो, गोपू की पैंट फट गई। देखो देखो, इस गोपू की सस्ती पैंट ने महंगी वाली बेइज्जती करा दी। चुप। चल चिंटी। पिछले मंडे शर्ट का बटन टूट गया था। पापा ने एक दिन तक बात नहीं की थी मुझसे। आज तो पैंट ही फट गई। पता नहीं कहीं पापा गुस्से में मुझे हॉस्टल ना भेजते। फिकर नट गोपू, हॉस्टल का खर्चा वैसे भी ज्यादा होता है। एक काम कर, मेरी स्वेटर पहन के ये छुपा ले। हाँ छुपा ले। चल ठीक है। अरे मेरे गोल्ड कॉइन कहाँ गए? कहीं चिंटू तो नहीं ले गया मेरे गोल्ड कॉइन? अरे गोपू, गोपू रुक, गोपू रुक। ये पता करने का एक ही तरीका है। बैट दिखा। अब आया है बल्ला धोनी के हाथ। अब लगेगा हेलीकॉप्टर शॉट। इस बैट का बटन दबाने से तेरी गोल्ड की कॉइन्स मैग्नेट की तरह आकर चिपक गए थे। अरे हाँ विवान, अभी पता चल जाएगा। ओ चिंटी, खींच मेरे को। भैया आप कैसे चिपक गए? पता नहीं चिंटी, खींच मेरे को। विवान, मुझे तो लगता है उस गाड़ी के अंदर खजाना है। मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ खजाना है, लेकिन इस बैट में काफी ज्यादा पावर है। चिंटू, क्या कर रहे हो ये लंच पीरियड में? मैं चिपक गया हूँ। चिंटी, खींच मेरे को। चिंटू, दूर हटो कार से। स्टॉप इट। सर, जो चीज मैंने शुरू ही नहीं की है उसको स्टॉप कैसे करूँगा? सर देखो देखो, चिंटू आपकी बात नहीं मान रहा। वेरी बैड चिंटू, वेरी बैड। चिंटू, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुमको, अगर तुम कार से दूर नहीं हटे तो पूरे पीरियड के लिए तुम्हें मुर्गा बना दूंगा। नहीं सर, प्लीज। ठीक है चिंटू, अब से तुम अगले वीक तक मेरी क्लास में मुर्गा बनोगे। चल वो क्लास चलते हैं और उस बेचारे चंडू को भी छोड़ देते हैं। मन तो नहीं हो रहा, फिर भी छोड़ देते हैं। मैंने बटन तो ऑफ कर दिया है, लेकिन ये चिंटू अभी तक चिपका हुआ क्यों है? हो सकता है इस मैग्नेट बैट की पावर थोड़ी हाई हो। थोड़ा दूर चल लेते हैं, सिग्नल अपने आप ही वीक हो जाएगा।
और चिंटू गाड़ी से छूट जाएगा। हाँ ठीक है। अब हुआ है खेल शुरू। ये मैं क्या देख रहा हूँ कालपरी, तुमने अपनी प्यारी तिमनासा के निर्देश का उल्लंघन कर दिया। हाँ भैमार, भैरानी सप्तनाशक खंजर की शुद्धि के लिए काल व्रत करने गई है और हमसे कहा था कि जब तक मैं ना आऊं तब तक मेरी वो करना प्रतीक्षा, लेकिन ये विवान और गोपू के साथ धरती पर खेल खेल रही है। हाँ, क्योंकि कालपरी की फूट डालो और राज करो की नीति के पर खच्चे उड़ा के गया है ना विवान। मूर्ख तो विवान तुम्हें भी बनाकर गया है भैमार, लेकिन मैं उस चूजे विवान को इस अपमान का सबक सिखा कर रहूंगी। सबक, वो भी बिना भैरानी के। अच्छा बताइए, आपका ये चुंबक वाला बल्ला क्या करने वाला? जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे वैसे वैसे तुम सबको पता चलता जाएगा इस यंत्र की असली करामात। जब तिमनासा काल व्रत पूरा करके लौटेगी तो उसके लिए मेरी तरफ से एक तोहफा होगा, धरती की तबाही। गोपू, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ विवान, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आज मेरा गुड लक इतना अच्छा कैसे है। मैग्नेट बैग, चिंटू की फिरकी का बोनस। लेकिन मैं तो चिंटू के बारे में सोच रहा हूँ, वो अभी तक क्लास में भी नहीं आया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फार्मिंग और टूल्स के बारे में कुछ सीखेंगे। ओके? यस सर। ये बच्चों छोटी छोटी खुरपियां हैं, ये पौधे लगाने में काम आती हैं। और ये शवल है, इसको हिंदी में हम फावड़ा बोलते हैं। और ये कुदाल है। कहीं ये सब इस मैग्नेट पैड के कारण तो नहीं हो रहा? ये क्या हो रहा है विवान? ये सारी मेटल की चीजें चुंबक क्यों बन रही हैं? गोपू, तुझे ये बैट किसने दिया था? एक चाइल्ड फकीर थे। क्या? हाँ, वो हमारी हाइट के होंगे, उन्हीं ने मुझे ये बैट दिया था। कहीं वो तोबा तोबा तो नहीं था? अरे विवान, कहाँ जा रहा है? मुझे इस मैग्नेट के बारे में पार्टनर को बताना चाहिए। लेकिन पार्टनर तो हिमसार ग्रह से लाई हुई ओस की बूंदों की विधि कर रहे हैं ताकि वो परिमा को ठीक कर सके। नहीं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्यों ना मैं इस मेटल को यही जमीन में काट दूं, जब तक इसके बारे में ठीक से पता नहीं चल जाता। फिलहाल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुश्किल हल। विवान, मुश्किल तो अभी हल नहीं हुई है, असली मुश्किल तो अब शुरू होगी। है? इस छोटे चुंबक का बड़ा करिश्मा बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। मैग्नेट की प्रॉब्लम तो टल गई,
लेकिन अब मम्मी की डांट से कैसे बचूंगा? इतना लेट से वापस आया हूँ स्कूल से। एक मिनट मम्मी, मुझे पता पहले तो आप डांटोगी, फिर आपको बुरा लगेगा कि आपने इतने प्यारे से बच्चे को कैसे डांट दिया, और फिर आप पूछकर खाना खिलाओगे। तो एक काम करो ना, मुझे सरप्राइज कर दो। आज मुझे पहले खाना खिला दो, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। बोलो नहीं, सुनो, ये भी कोई सरप्राइज है? सरप्राइज तो इसे कहते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच मम्मी। मम्मी आप ग्रेट हो, आपका नाम ना आपकी पर्सनालिटी पे फुल शोभा देता है। आपने वाकई बहुत करुणा है, करुणा मम्मी। डायलॉग मत मारो और जाकर इसे पहन कर दिखाओ, पता तो चले फिट हो रही है कि नहीं। हाँ। वाह मम्मी, ये तो बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है, थैंक यू। ये मेटल फ्रेम का नया चश्मा पहनकर मैं एकदम दिलीप कुमार के जैसा लगूंगा। वाह। मम्मी, खुशी, दादाजी, ये क्या हो रहा है? ये कैसे चिपक रहा है खुशी? पता नहीं मम्मी। मम्मी देखो मैं क्या हो रहा है? ये देख। ये मैग्नेट वापस कैसे आ गया? ये क्या हुआ? अरे आनंद जी, आपकी गाड़ी। हाँ, सुबह चिंटू गाड़ी से चिपक गया था और अब इनकी गाड़ी मेरी गाड़ी से चिपक रही है। क्या हो रहा है भारत नगर में? चंदू चोर, पूरे भारत नगर में चिपको आंदोलन शुरू हो गया क्या? दूर करूं मैं सबका तो हो जाए चुम्बक लिप को। Hands up! यस! मुझे मैग्नेट काटने से पहले ही मुझे लुप कर देना चाहिए था। खैर, अब ठीक है। अबे भी ये सब कैसे हो रहा है? मैंने मैग्नेट तो गायब। ये मैग्नेट, ये तो च्युइंगम की तरह मेरे साथ चिपक गया है। अब मैं क्या करूं? शेर सर, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। क्या हुआ विवान? ये हुआ है शेर सर, इस मैग्नेट के कारण पूरी धरती पर प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये चुंबक तुम्हें कहाँ से मिला? बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने इसे जमीन में गाड़ा, इसे लुप करके गायब किया, लेकिन पता नहीं कैसी ये बार-बार मेरे पास वापस आ जाता है। इसका इलाज पार्टनर के पास तो जरूर होगा। पार्टनर की ओस की बूंदों की विधि खत्म हो गई क्या? बालवीर को अपनी विधि पूरी करने में थोड़ा समय लगेगा। मैं और मस्ती परी इसे नष्ट करने की कोशिश कर सकते हैं ना? हाँ। सच्ची? कूल। चूर-चूर हो गया वो चिपकू चुंबक, और इसके साथ चूर-चूर हो गया काल परी का घमंड। तौबा तौबा, ये सब मैं नहीं बोल रहा। ये चुंबक तो अब इस छोटी सी चोट से नासूर बन गया है। ये तो वापस आ गया। मुझे लगता है हमें ज्यादा शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। रुको, ये कोई साधारण चुंबक नहीं है जो सिर्फ धातु की वस्तुओं को अपनी तरफ खींचता है, बल्कि जो शक्तियां तुम इसे खत्म करने के लिए इस्तेमाल करोगे,
ये चुंबक उन शक्तियों को भी अपने अंदर खींच लेगा। क्या? इसका मतलब इसे हम जितनी तोड़ने की कोशिश करेंगे इसकी शक्तियां बढ़ती जाएंगी। तो फिर हम इसे नष्ट कैसे करेंगे शीर सर? ऐसी कोई मुसीबत होती ही नहीं है विवान जिसका कोई हल ना हो। मुझे थोड़ा समय दो। जब तक शेर सर सॉल्यूशन निकाले तब तक तो मैं कालो कोहलो को मजा चखा के आता हूँ। उस कालपरी ने मेरी बुद्धि और मेरे कद का मजाक उड़ाया। मैं जा रहा हूँ धरती पर सब छोड़ के। छोड़ना तौबा तौबा, क्यों बुरा मान रहा? ये क्या हो गया? छोड़ तो अब इनकी ही मैग्नेट से इनकी ही दुनिया अपसेट करूंगा मैं। तुमने तो कहा था सूर्यास्त के बाद बहुत बड़ा कोहराम मचाएंगे। ऐसा क्या होने वाला है सूर्यास्त के बाद? अभी तो धरती पर सिर्फ धातु की वस्तुएं चिपक रही है। लेकिन एक बार सूर्यास्त हो जाए फिर इस चुंबक की शक्ति धरती की चुंबकीय शक्ति से और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। उससे होगा क्या? उससे धरती के सारे आधुनिक उपकरण काम करना बंद हो जाएंगे। आसमान से विमान नीचे गिरने लगेंगे। समुद्र का पानी सुनामी बनकर पूरे धरती को निगल जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। मान गए कालपरी, इस बार तुम्हारी चाल ने बड़ी ऊंची उड़ान भरी। भैमार, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया कालपरी, और तुम उड़ कैसे रही होगी? मैं बताता हूँ कि कालपरी बिना दूर की पतंग की तरह कैसे उड़ रही है। मुझे तो लगा था कि ये चुंबक सिर्फ धरती पर काम करता है, लेकिन तौबा जब्दाली पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि ये चुंबक यहाँ भी काम करता है। विवान, नीचे उतारो मुझे, वरना क्या होगा मैं बताता हूँ। कहाँ भेज दिया कालपरी को विवान? खुद ही वहाँ जाकर कालपरी से पूछ लेना। सॉरी बेमार की, इस चुंबक को डायलॉग बाजी नहीं पसंद है, बल्कि इसे तो मैं पसंद हूँ, इसलिए तो बार बार लौट कर मेरे हाथों में वापस आ जाता है। एनीवेज, तुमने तो तुम्हारा हथियार इस्तेमाल कर लिया, अब मैं अपना मैग्नेट यूज कर लूं। तुम्हारे पास ये एक चुंबक है और मेरे पास अनगिनत हथियार। जब्दाली, अरे भैमार तू हट। अरे तुम दोनों हटो। अब जल्दी से ये बताओ कि इस चुंबक को नष्ट कैसे करना, वरना तुम लोग हमेशा के लिए ऐसे ही चिपके रहोगे। जिसके पास जवाब था उसे तो तुमने बहुत दूर उछाल के फेंक दिया। जब तक तुम कालपरी को ढूंढोगे सूर्यास्त हो चुका होगा और खत्म हो जाएगी धरती। अरे क्या हंस क्यों रहे हो महाराजा? कालपरी ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। इनमें से किसी को भी सॉल्यूशन नहीं पता। अब मैं क्या करूं? मैं सबको कैसे बचाऊंगा? विवान, तुम जहां कहीं भी हो, इसी वक्त उस चुंबक के साथ वीर लोग पहुंचो। ठीक है शेर सर। कोई बचाओ मुझे। अरे विवान, अच्छा हुआ तुम आ गए। शौर्य ने इस चुंबक की समस्या का हल ढूंढ लिया है। तो जल्दी बताइए ना शेर सर, हमें कौन सा मैजिक यूज करना होगा? इस चुंबक की पावर तो बढ़ती ही जा रही है।
इस समस्या का समाधान जादू में नहीं, विज्ञान में है। यानी कि साइंस में? हाँ विवान, किसी भी चुंबक को अगर गर्म किया जाए तो एक सीमा के बाद उसकी चुंबकीय शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम इस चुंबक को गर्म करें और ये गर्मी की शक्ति अपने अंदर खींच के और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी अग्नि की शक्ति से इस चुंबक की शक्तियों को नाकामयाब कर दूंगी। ठीक है। ज्वाला परी, संभल की। मैंने अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल किया, फिर भी इस चुंबक पर कोई असर नहीं हुआ। लेकिन आपने तो कहा था शौर्य, एक सीमा के बाद गर्मी पाकर ये चुंबक नष्ट हो जाएगा, लेकिन इस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। शेर सर का बताया हुआ हल कभी भी गलत नहीं हो सकता, पर गलत हो सकता है हमारा मेथड, मेरा मतलब तरीका गलत है। काल ने तो कहा था कि इस चुंबक को कोई इंसान नष्ट नहीं कर सकता और सूर्यास्त के बाद ही इसका असली कोहराम शुरू होगा। तोबा ने कहा था कि सूरज के डूबते ही इस मैग्नेट की असली शक्ति बाहर आ रही है, जिसे कोई भी इंसान खत्म नहीं कर सकता। और शेर सर ने बोला है कि चुंबक को एक सीमा तक गर्म करने से उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमें इस मैग्नेट को डिस्ट्रॉय करना है तो इसे सूरज की गर्मी देनी चाहिए। शाबाश विवान, यही है चुंबक को खत्म करने का हल। लेकिन शौर्य, सूरज तो करोड़ों मील दूर है, हम इस चुंबक को वहां तक पहुंचाएंगे कैसे? मती परी, अगर हम सब मिलकर अपनी ताकत लगाएं, तो ऐसा क्या है इस दुनिया में जो हम नहीं कर सकते? ये चुंबक तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ रहा। कभी कभी तुम लोगों की लाचारी देखकर ऐसा मन करता है कि तुम्हारी मदद कर दूं। वो टिम्मी आंटी, अगर ये चुंबक नहीं रुका ना तो तुम भी उतनी ही लाचार होंगी, क्योंकि न रहेगा काल्लोक, न रहेगी काल्लोक की भैरानी। विवान सही कह रहा है, अगर ये चुंबक नष्ट नहीं हुआ तो धरती लोक और वीर लोक के साथ साथ काल लोक भी तबाह हो जाएगा। इसलिए तुम हमारी नहीं, खुद की मदद करने की भी सोचो। टाइम कम है, क्योंकि अगर सूरज डूब गया ना तो इस मैग्नेट में इतनी शक्ति आ जाएगी कि सब खत्म हो जाएगा। सोच लो टिम्मी आंटी। ठीक है, मैं विवान के चारों तरफ चुंबक प्रतिरोधक घेरा बना देती हूँ, ताकि वो चुंबक वापस इस तक ना पहुंच सके। तो ठीक है, रेडी? 3, 2, 1। तो ठीक है ना? जीत मुबारक हो वीर लोकवासियों, लेकिन मेरी अगली लड़ाई के लिए तैयार रहना, क्योंकि इस बार मेरी लड़ाई आर या पार की होगी। इस बार भूत, भविष्य और वर्तमान थरथरा उठेंगे।